पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहाँ जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। व्याख्या। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्पद आया है। पार्वदेहिकम तथा बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता। उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहाँ उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगे और वह वहीं किनारे पर सो गया। अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया। जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसको पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ये तते च ततो भूयः संसिद्धौ। एक तो वहाँ उसको पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहाँ का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियाँ मिल जाती हैं। ज्यों ज्यों नई युक्तियाँ मिलती हैं त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती। कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पारदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्म कृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। यह पारदेही कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं, जैसा कि श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट के लिए आगे के श्लोक में कहा है। पर पारदेहिक नहीं कह सकते, कारण कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा, और स्वर्ग आदि लोगों के देह को पारदेहिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहाँ साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं, यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है। परिशिष्ट भाव। पारमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है, इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर पारमार्थिक पूंजी साधन योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। पारमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं, और समय पाकर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यहाँ बुद्धि संयोग कहा गया है। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। अर्थात वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। व्याख्या। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल संग शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अवशो अपि
कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है। वहाँ उसके लिए भोगों की बहुलता रही है और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसलिए वह भोगों की परवश हो जाता है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रियां, मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह असत ही है। उसका जीव के सत्य स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हो, पर वे हैं सत्य ही। वे सभी जीव के सत्य स्वरूप के अनुकूल हैं। इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध तक कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। यहाँ जिज्ञासुरपि योगस्य पदों का अर्थ होता है कि वे जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है, इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है, उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष बात, योग भ्रष्ट मनुष्य विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है। योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक आदि लोकों से भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्म लोक आदि सभी लोग पुनरावर्ती हैं और वह पुनरावर्ती चाहता है। जब योग की जिज्ञासा मात्र होने की इतनी महिमा है, तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए। कारण कि उसके उद्देश्य में योग आ गई है, तभी तो वह योग भ्रष्ट हुआ है। इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, ना कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया, वह क्या शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा? नहीं। ऐसे जो योग भ्रष्ट हो गया, वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, बहुत श्रेष्ठ होता है। कारण कि उसका उद्देश्य समता है। बड़े बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। इस योग भ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है, ऐसी दृढ़ता से विचार कर ले तो वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। 2. यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त ना भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। तात्पर्य है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि और उद्देश्य सदैव ऊंचा होना चाहिए। साधक की रुचि और उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। रीझत राम जान जन जी के, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही एकी। एक प्रज्ञा चक्षु
संत रोज मंदिर में जाया करते थे। एक दिन जब मंदिर गए तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहाँ किस लिए आते हैं। संत ने उत्तर दिया कि दर्शन के लिए आता हूँ। उसने बोला आपको तो दिखाई ही नहीं देता। संत बोले मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता? मैं उन्हें नहीं देखता पर वे तो मुझे देखते हैं। बस इसी से मेरा काम बन जाएगा। इस तरह हम समता को प्राप्त भले ही ना कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, जिसको भगवान देखते ही हैं। अतः हमारा काम जरूर बन जाएगा। परिशिष्ट भाव। सांसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा से द्वंद्व वाला है, पर भगवान के संबंध, सत्संग, भजन आदि से होने वाला पुण्य योग्यता सामर्थ्य विलक्षण है। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधित पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। यह पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव पदों का तात्पर्य है कि वर्तमान जन्म में सत्संग चर्चा आदि न होने पर भी केवल पूर्वाभ्यास के कारण वह परमात्मा में लग जाता है। इस पूर्वाभ्यास में क्रिया नहीं है, प्रत्युत गति है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते में भी क्रिया वाला अभ्यास न होकर गति वाला अभ्यास है। तात्पर्य है कि इस अभ्यास में प्रयत्न भी नहीं और कर्तव्य भी नहीं, पर गति है। गति में स्वतः परमात्मा की ओर खींचने की शक्ति है। क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है और गति वाला अभ्यास स्वतः होता है।